आज हमारा यूनिवर्सल स्टूडियो जाने का प्लान है और पहले सोचा था हम कार्ड से पेमेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम ज़्यादा लोग हो गए तो हमारा प्लान बना कि ऑन द स्पॉट जाके कैश पेमेंट करेंगे। यहाँ पे सिंगापुरियन डॉलर्स चलते हैं और यूएस डॉलर से पेमेंट नहीं एक्सेप्ट होती, इसीलिए फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ पैसे एक्सचेंज करवाने आपके अरूज के साथ। आई होप कि इस दफ़ा हम रास्ता ना भूलें। है अभी रात को तो हम रास्ता भूल गए थे, समझ नहीं था रहा जाना किधर है। यहाँ से हमने टैक्सी बुक की है, वो हमारा कैब आ चुका है और जाते हैं हम यूनिवर्सल स्टूडियो। ऑप्शंस हमारे पास से एक्वेरियम की भी थी, गार्डन्स बाय द बे की भी थी, लेकिन हमने यूनिवर्सल स्टूडियो चूज़ किया कि आज का सारा दिन क्यों ना यूनिवर्सल स्टूडियो में एंजॉय किया जाए। यूनिवर्सल स्टूडियो में एंटर होते साथ ही एकदम से दुनिया ही बदल गई थी और ऐसे फील हो रहा था, कभी लग रहा था कि आप कार्टून्स की दुनिया में आ गए हो और कभी लग रहा था कि आप जिस तरह हॉलीवुड में घूम रहे होते हो। फिर हम सब ने यहाँ पे खड़े होकर यहाँ की सिग्नेचर पिक्चर ली जो कि सब लेते हैं और यूनिवर्सल स्टूडियो की एंट्री टिकट पर पर्सन थी $83 सिंगापुरियन डॉलर और $498 हम 6 लोगों का बिल बना था। स्टूडियो में ना आपको कहीं पे कोई ना कार्टून कैरेक्टर जरूर दिखता है, जैसे कि यहाँ पे ये ग्रू खड़ा हुआ था और लोग लाइन में खड़े होके इसके साथ पिक्चर्स बनवा रहे थे। मैं तो अभी इस एरिया को डिस्कवर कर ही रही थी, मुझे समझ नहीं था आ रहा कि यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ। तो चलते चलते मैं एक जगह पे पहुँची और यहाँ पे ट्रोल्स का मूवी शो होने लगा था। मूवी शो नहीं बल्कि एक शो टाइम था यहाँ पे और बड़ा मज़ा आया, हमने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अंदर गए तो अंदर बिल्कुल सारा ग्लिटरी और कलरफुल सा थीम था सारा। मैंने तो इस शो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और इस शो का भी मैं एक व्लॉग अलग से अपलोड करूँगी, तो आप वो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ट्रोल्स का शो एंजॉय करने के बाद आगे हम बढ़े तो यहाँ पे सेसमी स्ट्रीट की इंडोर राइड थी और यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन थी। खैर कोई आधा घंटा हमने इस लाइन में खड़े होकर वेट किया और फिर इसके बाद जब हम राइड में बैठ के अंदर गए तो एक हिसाब की इन्होंने पूरी स्टोरी यहाँ पे एक्सप्लेन की। सेसमी स्ट्रीट की इंडोर राइड को एंजॉय करने के बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स की इंडोर रोलर कोस्टर हमें मिल गई और मैं पहले सोचूं कि इंडोर रोलर कोस्टर ये क्या सीन है भाई, तो भी मैंने सोचा क्यों ना इसे जाके ही देखा जाए। इंडोर रोलर कोस्टर में जो मैं बैठी थी उसकी मैं वीडियो तो नहीं बना सकी, लेकिन हाँ उसमें ये था कि हमें बम्बल बी प्रोटेक्ट करा था। गैल्वेट्रॉन जो कि विलन है वो हमें उससे बचा रहा होता है, हमारी कार होती है और वो हमें कभी इधर लेके जा रहा है कभी उधर। इतना अच्छा उन्होंने अंदर 8D इफेक्ट डाला हुआ था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जिस तरह हम वाकई वहाँ पे मौजूद होते हैं। और मेरी तो सबसे ज़्यादा फेवरेट यही राइड थी पूरे यूनिवर्सल स्टूडियो की। What is going on? If you are not ready to take the picture, do not waste my time. मैं भी जाके ना 2 दफ़ा ये रोलर कोस्टर राइड लेके आई हूँ और काफी किस्म का मज़ा आ गया यार, सही बात है, बड़ा मज़ा आया। पहले बार तो मैं आपी के साथ गई थी, मैं और आपी और बाकी के ग्रुप मेंबर्स, और दूसरी दफ़ा ना मैं मामा के साथ लेके गई कि मामा आपने भी लाजमी आना मेरे साथ। तो भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही मज़ा आया। एक तो मैंने ट्रांसफॉर्मर्स की इंडोर रोलर कोस्टर ली थी और उसके बाहर निकलते साथ ही मैं एक आउटडोर रोलर कोस्टर में भी 2 दफ़ा बैठी जो कि बहुत मज़ा आया। चलते चलते ये हम पहुंच गए हैं इजिप्ट में। यहाँ पे इन्होंने सारा इजिप्ट का थीम बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा ममीज़ इन्होंने स्टैचूज़ खड़े किए हुए हैं और बिल्कुल इसी तरह लग रहा था कि मैं वाकई उसी एरिया में घूम रही होती हूँ। यहाँ पे भी एक इंडोर रोलर कोस्टर थी
जो कि इजिप्ट का उन्होंने सारा अंदर थीम दिखाया, कोई बुक थी उनकी, वो उसकी स्टोरी थी और बड़ा मज़ा आया इसका भी। As long as you do not cross this line, I repeat, do not cross this line. If the bull has struck the fence, it always has to. इजिप्ट से बाहर निकल के अभी हम आगे बढ़े थे तो यहाँ पे जुरासिक पार्क का सारा थीम था। यहाँ पे इन्होंने डायनासोर खड़ा किया हुआ था। जिन्होंने जुरासिक पार्क देखी हुई है उन्हें तो पता है कि ये वाला डायनासोर ब्लू है। जुरासिक वर्ल्ड के बाद ये अब हम आ चुके हैं फार फार वे, मतलब कि यहाँ पे श्रेक का सारा थीम था, फेरीज वाला, बिल्कुल सारे उन्होंने कैसल बनाए हुए थे और इतना मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा था ना। ऐसे यहाँ से ना डिज्नी वाली थोड़ी सी मुझे वाइब्स आ रही थी। यहाँ पे जाके हमने मूवी थिएटर में बैठ के 5D मूवी देखी थी, बिल्कुल सारे रियल इफेक्ट्स के साथ। इधर भी अंदर मूवी बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं अंदर के सीन्स कैप्चर नहीं कर सकी। श्रेक की हम 3D मूवी देख के आए हैं, 3D क्या बल्कि 5D थी। उसके बाद अभी बस ये हल्का सा एक स्नैक लिया था और यहाँ पे हम आए। फर्स्ट इन द बोट्स जायंट जर्नी पे मैं गई थी। ये भी बहुत मज़े की इनकी राइड थी। फ़ोन वहाँ पे अलाउ नहीं था, नहीं तो मैं ज़रूर आपको दिखाती वीडियो। कभी उधर और इतनी राइड्स दी है कि थक गए। और अब यहाँ पे आके बैठे, इधर ये सारे लोग बैठे हैं ज़मीन पे भी और आ रहे हैं और यहाँ पे बॉलीवुड शो स्टार्ट होने लगे। All right, it's the first take of Sesame Street Goes Bollywood. Be sure to hit your marks, but more importantly, have fun. All right, places, everybody. Cameras up. Quiet on set, please. And action. Now, we have some time before the next shot. Would you like to share something now, Elmo? ये ज़रा यहाँ पे ना मुझे कॉपीराइट इशू की वजह से पीछे से इनका म्यूज़िक रिमूव करना पड़ा है, इसलिए आपको ये वीडियो ऐसे ही देखनी पड़ेगी। Once there was a prince who was feeling nervous. He needed the help of his friends to give. बॉलीवुड का शो एंजॉय करने के बाद चलते चलते अब हम आ चुके हैं हॉलीवुड की तरफ और यहाँ पे इन्होंने सारा ओल्ड हॉलीवुड का थीम बनाया हुआ था। इस तरह लग रहा था कि जिस तरह अब मैं यूएसए वाली साइड पे आ चुकी हूँ। पिक्चर स्पॉट बहुत अच्छा था ये, और फिर यहाँ पे मैंने अपनी बहुत ज़्यादा पिक्चर्स भी बनाई। आगे बढ़ी तो यहाँ पे इन्होंने ओल्ड विंटेज कार्स भी खड़ी की हुई थी और एक अमेरिकन थीम यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ था। स्टूडियो घूम घूम के जब मैं थक गई तो मैं यहाँ पे आके इनके एग्जिट पे बैठी थी और यहाँ पे मैंने क्या देखा कि ये इंडियन कपल्स, इंडियन फैमिली खड़ी हुई थी और ये रील बनाने की कोशिश कर रही थी और बड़ा मज़े का ये डांस कर रही थी। कितनी इन्होंने अटैम्प्ट्स की, उसके बाद जाके कहीं इनकी ये वाली अटैम्प्ट इनकी बिल्कुल ठीक है। मैं तो इनको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। मैंने पहले इनसे परमिशन ली कि क्या मैं इस तरह की वीडियो बना के अपलोड कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे इनकी छोटी बेटी है, वो भी कितना अच्छा डांस कर रही है। फिर मैंने उसकी भी वीडियो बनाई। डांस करते करते उसके अंकल भी साथ आ गए। ये फैमिली हमें इंडिया से मिली है। इतना इन्होंने क्यूट कपल डांस किया था। और जो वो कौन है बच्ची, आपकी बेटी है किसी की? अच्छा, ये थी, इन्होंने इतना अच्छा डांस किया। इनका भी यूट्यूब चैनल है। बाय। यूनिवर्सल स्टूडियो से जाते जाते मैंने यहाँ पे लास्ट पिक्चर मिनियंस के साथ बनाई। लाइन में लग गई आपकी बहन भी मिनियंस के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए। गुस्सा कर गई है, गुस्सा कर गई है कि सारे लोग उसकी तस्वीर क्यों बना रहे हैं।
माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है ये। बाय बाय बाय। यूनिवर्सल स्टूडियो हमने सारा घूम लिया और आज हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। टिकट तो हमने $83 की परचेज़ की थी, लेकिन इंतहा का आखिर किस्म का मज़ा आया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये, बहुत हमने एंजॉय किया। और यूनिवर्सल स्टूडियो बेस्ट एक कह लें आप, बहुत अच्छा अम्यूज़मेंट पार्क है, एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। और सिंगापुर का तो क्या ही बात है, बहुत ही कमाल का था। और अब हम जा रहे हैं वापस। आज हमारा लास्ट डे था सिंगापुर में, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड किया और बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।